सांपों और चूहों की आवाज समझने वाला, कोसों दूर से सरसराहट महसूस करने की गैर मामूली सलाहियत रखने वाला, अर्तुगरुल के खून का प्यासा फ्लैटियस, जिसे आया निकोला ने बाज़ंतीनी शहंशाह एंड्रियो निकोस की कैद से छुड़ाकर अर्तुगरुल का मुकाबला करने के लिए तैयार किया। ये अर्तुगरुल गाजी का जानी दुश्मन कौन था? उसे अर्तुगरुल गाजी से क्या दुश्मनी थी? कमांडर फ्लैटियस के बाप का नाम क्या था? तीतान और यूरानोस से उसका क्या ताल्लुक था? और उस्मान गाजी की भाभी और साउची बे की बीवी लीना से उसका क्या ताल्लुक था? फ्लैटियस का किरदार अदा करने वाला तुर्क अदाकार कौन है? और इतने कामयाब अदाकार को विलन बनाने की क्या जरूरत थी? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमें अपनी राय से भी जरूर आगाह करें। अस्सलामुअलैकुम, नुक्ता के साथ मैं हूं मदिहा इकबाल। नाजरीन, हमने आपको बताया था कि कमांडर आया निकोला ने शहंशाह एंड्रियो निकोस से उसके एक बड़े दुश्मन को कैद से आजाद करने और अपने साथ अनागोल ले जाने की फरमाइश की थी, जिसे ना चाहते हुए भी एंड्रिया निकोस ने मान लिया था। ये शख्स था फ्लैटियस। कोरोलुश उस्मान के सीजन 2 की पहली किस्त में आपने देखा होगा कि कैसे वो एक सांप की सरसराहट सुनकर और उसकी आवाज का हिसाब लगाकर उसे अपने पास बुलाता है और फिर कैद खाने से फरार होने की कोशिश करता है। कई बहादुरों को जेर करने वाले इस फ्लैटियस की लड़ाई ने अर्तुगरुल गाजी ड्रामा देखने वालों को टेक-4 ऑरस के कमांडर तीतान की याद ताजा करवा दी है। एक तो लड़ाई और फिर हुलिया भी वैसा ही, और कुछ लोगों के मुताबिक इसका किरदार वही है जो डेरेलिस अर्तुगरुल के 5वें सीजन में कमांडर ड्रैगोस के नायब यूरानोस का था। और इन दोनों से मुशाबहत के बायस बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये इन दोनों में से किसी एक का बेटा है, या फिर कोई ये भी समझता है कि ये चौलपान खातून का बेटा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह यह है कि फ्लैटियस का कहना है कि अर्तुगरुल गाजी ने उसके बाप को काराचायसार किले की फतह के वक्त टेक-4 के कमरे में कत्ल किया था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जब काराचायसार किला फतह हुआ, चौलपान खातून का कोई बेटा था ही नहीं, और काराचायसार किले के कमांडर तीतान को तुर्गुत बे ने अपने मारूफ कुल्हाड़े से कत्ल किया था, जबकि कमांडर यूरानोस को अर्तुगरुल गाजी ने सोगौत के बाजार में कत्ल किया था, और वो भी जब काराचायसार किले को फतह किए हुए बरसों बीत चुके थे। इसीलिए ये सारे कयास गलत साबित हो जाते हैं। अब अर्तुगरुल ने उसके बाप को कब मारा और कैसे मारा, इस बारे में यही कहा जा सकता है कि अर्तुगरुल और फ्लैटियस के बाप के दरमियान होने वाली गुफ्तगू डेरेलिस अर्तुगरुल में नहीं दिखाई गई। अलबत्ता टेक-4 ऑरस को शिकस्त देकर जब अर्तुगरुल गाजी ने काराचायसार फतह किया तो उस वक्त जश्न का समा था, और कई बच्चे और लोग छुप रहे थे ताकि उन्हें कोई कत्ल न कर दे। शायद फ्लैटियस उन्हीं में से कोई हो, लेकिन ये सब बातें तब सच होती जब फ्लैटियस एक असल तारीखी किरदार होता। नाजरीन, तारीख का मुताला करने से इल्म हुआ है कि फ्लैटियस नामी कोई बाज़ंतीनी कमांडर कभी भी उस्मान गाजी के मुकाबले में नहीं आया, और ना ही उसका कभी आया निकोला के साथ कोई ताल्लुक साबित होता है। अलबत्ता बाज़ंतीनी तारीख में एक किरदार गुजरा है जिसके कुछ वाकयात फ्लैटियस से मिलते हैं। 1293 से 1295 तक एशियाई कोचक और अनातोलिया के तुर्कों के खिलाफ फौज का कमांडर, और फिर 1324 से 1340 तक बाज़ंतीनी रियासत लेस्बोस का गवर्नर रहने वाले एलेक्सियोस फ्लैंथ्रोपेनोस का तारीखी किरदार एक ऐसा किरदार है जिसको फ्लैटियस से जोड़ा जा सकता है। तुर्कों के खिलाफ बाज़ंतीनी फौज की कमान करने वाला अलेक्सियस एक इंतहाई बहादुर कमांडर था, लेकिन फिर जब एंड्रियो निकोस शहंशाह बना तो उसने उसके खिलाफ बगावत की और एक मुनज़्ज़िम फौजी दस्ते के हमरा कुस्तुनतुनिया पर हमला किया। लेकिन कुस्तुनतुनिया पहुंचने के बावजूद वो एंड्रियो निकोस को कत्ल ना कर सका, और शहंशाह ने अपने खतरनाक दुश्मन अलेक्सियस को गिरफ्तार करवाकर कैद में डाल दिया, और फिर 19 साल बाद 1324 में उसे आजाद करवा के लेस्बोस का गवर्नर बना दिया। चूंकि वो तवील अरसा तुर्कों के खिलाफ जंग करता रहा,
इसलिए तुर्कों की यूनान में बढ़ती हुई मुहिम्मात को रोकने के लिए उसे लेस्बोस भेजा गया और फिर अलेक्सियोस ने अपनी वफात तक तुर्क कबाइल को यूनान में दाखिल नहीं होने दिया। लेकिन तारीख में फिर भी अलेक्सियोस का उस्मान गाजी के साथ कोई ताल्लुक साबित नहीं हो सका। इससे इस बात का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक मारूफ अदाकार को ड्रामे में बतौर विलन शामिल किया गया ताकि ड्रामे को मजीद मकबूलियत हासिल करवाई जा सके। क्योंकि फ्लैटियस का किरदार अदा करने वाले अदाकार इंस्टाग्राम की फैन फॉलोइंग के हिसाब से ड्रामे के मरकजी किरदार बुराक के बाद दूसरे नंबर पर हैं, यानी कि उनके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की तादाद 2.3 मिलियन तकरीबन 23 लाख है। नाज़रीन, ड्रामा में दिखाया गया है कि फ्लैटियस के सर पर बस एक ही बात सवार है और वो है एर्तुगरुल गाजी का खून, और ख्याल ही ख्याल में वो कई मर्तबा ये कर भी चुका है। एर्तुगरुल गाजी को तबाह करने के लिए उसने अपने हुनर का मुजाहरा करते हुए चूहों के जरिए ताउन की वबा फैलाई और फिर सोगौत में बारूदी धमाके भी किए। इसके लिए उसने कुस्तुनतुनिया से बारूद भी मंगवाया। इसके इन हमलों के बाद जब उस्मान गाजी को इसकी भनक पड़ी तो उसने इसको कत्ल करने का मंसूबा बनाया और इस दौरान साउची बे की बीवी लीना से उसका ताल्लुक सामने आया, लेकिन इसके बारे में खुलकर कोई बात नहीं सामने आई। अनकरीब कोई ना कोई नई कहानी भी जन्म ले सकती है, क्योंकि लीना भी एक ऐसा खातून है। अभी फ्लैटियस का किरदार खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन इसकी मकबूलियत को देखकर ये लगता है कि ये किरदार भी शायकीन के दिलों पर अपनी छाप छोड़ जाएगा। सेशन ओज़देमिर एक तुर्क अदाकार हैं। उन्होंने अपने टीवी करियर का आगाज टीवी प्रेजेंटर के तौर पे किया और वो रेडियो प्रोग्रामर और डीजे के तौर पर भी काम कर चुके हैं। तुर्क इंडस्ट्री में अब तक वो बेशुमार टीवी सीरियल्स में अहम किरदार अदा कर चुके हैं। सेशन ओज़देमिर 25 अगस्त 1981 को इस्तांबुल में पैदा हुए। उनकी वालिदा का ताल्लुक यूनान से है। वो थ्रेस में पैदा हुई। ओज़देमिर के वालिद का ताल्लुक साइनॉफ से था। ओज़देमिर नहायत कम वक्त में तुर्क इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाने में कामयाब हुए। तुर्की के कई मारूफ ड्रामों में उन्होंने मरकजी किरदार अदा किया। 2008 में उन्होंने यबिन गोलो नामी ड्रामे में बुराक का किरदार अदा किया। उसके बाद 2011 में द गर्ल विद द रेड स्कार्फ या ऑल याज मॉलम में अलियास आउची का किरदार अदा किया। उनको असल शोहरत उसी ड्रामे से मिली, जिसके बाद ये तुर्क ड्रामा इंडस्ट्री पर छा गए। 2012 में मारूफ ड्रामा सीरियल मुअत्तसिम योज़िल में लियो का किरदार अदा किया। मुअत्तसिम योज़िल पाकिस्तान में जियो कहानी पर नशर हुआ, जिसका उर्दू में नाम था मेरा सुल्तान। ये तुर्क सल्तनत के अजीम बादशाह सुलेमान कानूनी की जिंदगी पर बनाए जाने वाली सीरीज थी। 2013 में उन्होंने बीर इश्क हकायसी नामी ड्रामे में कोरकोत अली का किरदार अदा किया। 2014 में बनाए जाने वाले ड्रामे गुनहगार में उनके अली यूसुफ्तान के किरदार को भी बहुत सराहा गया। 2015 में एक इश्क नामी ड्रामे में बोलोत का किरदार अदा किया। 2017 में सेशन ने अतिशबो सेकी नामी कॉमेडी ड्रामा सीरियल में बारिस बोका का किरदार अदा किया। 2017 में उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई, जिसका नाम था बीर नफ्स यतर। इसमें उन्होंने यमान का किरदार अदा किया। 2018 में उनकी दूसरी फिल्म बोचोर रिलीज हुई। इसमें उन्होंने मुराद का किरदार अदा किया। 2019 में मारूफ ड्रामा सीरियल सेवगेली गशमिश में उनके सिनान मलिक के किरदार को भी बहुत सराहा गया। 2020 में उनकी फिल्म गमोनिया रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने मार्कोस का किरदार अदा किया। तुर्क इंडस्ट्री में एक अहम मुकाम हासिल करने वाले सेशन ओज़देमिर को 2020 में मारूफ तारीखी सीरीज कोरलुश उस्मान में शामिल किया गया और एक मारूफ अदाकार को हीरो या साइड रोल के बजाय एक विलन का किरदार दिया गया। फ्लैटियस के मनफी किरदार में भी सेशन ओज़देमिर को खूब सराहा जा रहा है और ख्याल यही किया जा रहा है कि वो अपने किरदार से मदाहों को मायूस नहीं करेंगे। सेशन ओज़देमिर 2017 और 2018 गोल्डन बटरफ्लाई अवार्ड्स में ड्रामा सीरियल अतिशबो सेकी के लिए बेस्ट रोमांटिक कॉमेडी एक्टर के लिए भी नामजद हो चुके हैं।
वीडियो को मुकम्मल देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें, और अगर आप आइंदा भी ऐसी मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलते रहें।